नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मिलवा रहे हैं बेगता प्रताप से। बेगता प्रताप सिंह लखनऊ की हैं और इस वक्त अमेरिका में जा बसी हैं, अभी लखनऊ आई हुई हैं और काफ़ी एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर और साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर। आइए खुद इन्हीं से इनके बारे में जानते हैं। बेगता जी, आपका स्वागत है। जी, थैंक सबसे यू। पहले हमारे नमस्ते। दर्शकों को ये बताइए कि अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा नाम वेदिता प्रताप सिंह है और मैं लखनऊ से हूँ। मेरी फैमिली लखनऊ में है, लेकिन मैं प्रयागराज मतलब इलाहाबाद में बॉर्न हुई थी। हमारे टाइज़ प्रतापगढ़ दिलीपुर स्टेट से, मेरे फादर वहीं से हैं, दिलीपुर स्टेट से। और जब मैं 11 साल की थी तो हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए थे लखनऊ में। तब से मैं यहीं पर हूँ, मेरी फैमिली यहीं है। मैंने अपनी स्कूलिंग की है मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल अजमेर में, बोर्डिंग स्कूल, कॉलेज सेंट जेवियर्स में, और जयपुरिया कॉलेज में मैंने अपना डिप्लोमा किया था मास कम्युनिकेशन में। तो ये तो मेरी पूरी हिस्ट्री हो गई पढ़ाई की। ये तो पढ़ाई की आपने, कैरियर के बारे में बताया, लेकिन आप ये बताइए कि ग्लैमर की दुनिया में कैसे गई आप? तो ग्लैमर की दुनिया एक ही चीज़ आप कर सकते हैं और वो है सेंट जेवियर्स मुंबई। सेंट जेवियर्स में जैसे ही मैंने स्टेप किया था, जब मैं मेयो कॉलेज में थी, मैं एक्टिंग नहीं करती थी, लेकिन मैं डांस बहुत करती थी और डांसिंग क्रिएटिव फील्ड में थी मैं। लेकिन जब मैं सेंट जेवियर्स में गई, वहाँ पे हर कोई लड़की, हर कोई लड़का मॉडल होता है या एक्टर होता है, और वहाँ पे इतना प्लेटफॉर्म है। तो उधर मैंने एक इंटर कॉलेजिएट में पार्टिसिपेट किया था। 200 स्टूडेंट्स थे जिसमें मैंने जीता था। विसाज फोटोजेनिक लुक ऑफ द ईयर जय हिंद ने ऑर्गेनाइज़ किया था, तो वह मैंने सेंट जेवियर्स को रिप्रेजेंट किया और वो मैंने जीता था। तो आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप मॉडलिंग की तरफ जहाँ मैं चली गई थी। तो उधर से शुरुआत हुई थी मेरी कॉलेज। वहाँ से आपकी शुरुआत हुई और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपकी पहली फिल्म जो थी वो भिंडी बाजार थी। तो हाँ, कैसे वो उस भिंडी बाजार के पहले आपको स्ट्रगल करना पड़ा या उसके बाद भिंडी बाजार का रिएक्शन कैसा रहा? कैसे? नहीं, भिंडी बाज़ार के नहीं, ऐसे ही नहीं हुआ। कॉलेज के बाद मैंने ग्लैड्रैग्स में पार्ट लिया था, बट ग्लैड्रैग्स आई वाज टॉप 10, अगर आप जानते हैं ग्लैड्रैग्स मेगा मॉडल हंट। उसके बाद चैनल वी इंडियाज़ हॉटेस्ट का एक पूरा सीरीज़ रियलिटी शो हुआ था। उसमें आप विनर थे। यस, आई वाज विनर इन दैट। उसके बाद अंकुश भट्ट जो डायरेक्टर हैं भिंडी बाज़ार के, उन्होंने मुझे वहाँ देखा था और तब उन्होंने मुझे बुलाया ऑडिशन के लिए। एंड आई थिंक आज ऑडिशन था, फाइनल हुआ और कल शूट था। सो लक, इट वाज जस्ट प्योर लक। नेक्स्ट इज हिस्ट्री। यस, रेस्ट इज हिस्ट्री एज दे से। तो उसके बाद आपने कितनी फिल्मों में काम किया और क्या आर यू सेटिस्फाइड विथ योर कैरियर? अपने कैरियर से आप सेटिस्फाइड हैं या वांट टू डू मोर? देखिए, अब तो मैंने 6 फिल्में की हैं। आई डोंट नो, न्यूमरस सावधान इंडियाज़, क्राइम पेट्रोल, एपिसोडिक्स, आप पूछो नहीं तो कितना किया है। टेलीविज़न कमर्शियल्स इतने किए मैंने। बट इन मूवीज़ जैसे आप बोल रहे हो सैटिस्फाइड, द पॉइंट इज़ हर एज और हर पॉइंट में लाइफ में कुछ ना कुछ आता है जो आपकी प्रायोरिटी बनता है। एंड आफ्टर सर्टन पॉइंट मेरी जैसे शादी हुई, मेरे आई मेट माई हस्बैंड इन अमेरिका, वो जो ये अमेरिकन है मिस्टर एरन। जब उनसे मुलाकात हुई तो मेरा था कि मैं कंटिन्यू करूँगी, लेकिन शादी भी प्रायोरिटी थी मेरी लाइफ में। और जब मेरा रियल प्यार जो बोलते हैं वो आए, हम लोग ने शादी कर ली और अभी मेरी प्रायोरिटी मेरी गृहस्थी, मेरी मैरिज है। आपकी मैरिज है। तो अभी पिछले दिनों जो है आपने देखा होगा कि पिछले 2-4-5 सालों से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो ओटीटी पे कुछ करना चाह रही होंगी आप, अब जबकि शादी वादी होगी, कुछ सेटलमेंट हो गया? ओटीटी पे जैसे मैंने अभी आपसे बात किया था, हिडन स्ट्राइक जो मेरी रिलीज़ हुई, आई थिंक इट क्रॉस्ड what 15 million views, means it Amazon पे। very yes, not Amazon, this was शिमारू पे हुई। उसके बाद उन लोग ने पूरा वो कर दिया, ऑनलाइन पे वो कर दिया, फ्री वॉचिंग एंड इट डिड रियली वेल। OTT इज़ कमिंग अप अ लॉट, बट मेरे लिए बिकॉज मे बी आई एम ओल्ड स्कूल,
मेरे लिए टेलीविज़न और सीरियल में मेरा मन करता है, तो अगर हम लोग ने प्लान किया है एक बार आफ्टर कपल ऑफ इयर्स टू कम बैक टू मुंबई, एंड देन आई वुड सर्टनली लाइक टू ट्राई इन टेलीविज़न। टेलीविज़न में तो बहुत मज़ा इन एक्टिंग और डायरेक्टिंग और प्रोड्यूसिंग ऑल्सो? नो एक्टिंग, क्यों मैं एक्टिंग नहीं कर सकती क्या? एक्टिंग सीरियल में कभी कोई नहीं मरता, एम आई राइट? सीरियल ने तो बहुत सारे लोगों को जो है लाइफ दे दी। आगे एग्जैक्टली आगे सीरियल ऐसी चीज़ है कि अगर एक कैरेक्टर चल गया तो वो इवन उनके मरने के बाद भी वो कैरेक्टर हमेशा चलता है। टेलीविज़न इतना स्ट्रॉन्ग है। सो आई लव माई टेलीविज़न, एंड मैंने शुरुआत की थी सिंपली सपने से आफ्टर चैनल वी। मैं उसी टाइम तो मेरा हमेशा फर्स्ट लव टेलीविज़न ही है। टेलीविजन यहाँ का मतलब है। और इसके अलावा आपने ओटीटी और फिल्मों में काम किया, तमामों किया। एक चीज़ हम पूछना चाहते हैं, बड़े लोग कॉमन सवाल करते हैं लड़कियों से खासकर, कि जैसे लड़कियाँ अगर मुंबई की नहीं हैं या फिल्मी बैकग्राउंड की नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं कैरियर के किसी मोड़ पे शुरुआत में जब वो स्ट्रगल कर रही होती हैं, तो उन्हें एक कास्टिंग काउच एक शब्द है, कुछ इस तरह का कभी आपको बैड एक्सपीरियंस हुआ? ऑफ कोर्स, सब जगह ही होता है। इट्स अ वेरी वेरी नॉर्मल थिंग, लेकिन आई वुड लाइक टू नो कि कहाँ नहीं होता है। इट्स एज सिंपल, एवरी करियर में लड़कियां जो आगे बढ़ रही हैं या कुछ अलग कर रही हैं या अपना टैलेंट दिखाना चाहती हैं या अपने को प्रूव करना चाहती हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनको नीचे दिखाने की कोशिश करता है या उनको यूज़ करने की कोशिश करता है। वो कोई भी प्रोफेशन में है, आपके जर्नलिज्म के भी प्रोफेशन में है। सो मेनी ऑफ दीज जर्नलिस्ट गर्ल्स हु वांट टू कम अप। मैंने जेडी की है, बाय द वे। जेडी इज़ बीन शॉट बाय अ जर्नलिस्ट एग्जैक्टली, तो उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ बताई। तो इट्स एवरीवेयर, हर पहलू में। तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगता दैट इट्स समथिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी या कुछ। येस, इन द बिगनिंग आई वॉज वेरी यंग, 17-18 साल, तो वो एक शॉक मिलता है क्योंकि आई वॉज ब्रॉट अप वेरी कंजर्वेटिवली एंड प्रोटेक्टेड। बट इट्स ओके, यू लर्न एंड देन यू ग्रो एंड देन यू जस्ट से यू डोंट केयर। एंड जब आप अपने में कॉन्फिडेंस होता है तब कोई नहीं रोक सकता आपको। इज़ एज सिंपल एज दैट। अभी आपने कहा कि आप कंजर्वेटिव फैमिली से हैं, प्रयागराज में पली बढ़ी, फिर लखनऊ में आपकी आगे शिक्षा हुई, तो शादी अमेरिका में कैसे होगी? ओह, वो तो अमेरिका में इसलिए हुई, नथिंग टू डू विथ माई फैमिली। मैं ट्रैवल करने गई थी। आई वॉज ट्रैवलिंग इन हवाई। अमेरिका में एक आइलैंड है हवाई, वहाँ पर आई मेट माई हस्बैंड एंड वी मेट ऑनलाइन हम लोग मिले, और उसके बाद वी मेट देयर एंड 1-2 महीना हम लोग वी स्टार्टेड मीटिंग एंड एवरीथिंग। दिस हैपेंड इन 2020 बाय द वे। 2019 का एंड एंड 2020 का बिगनिंग। और वो मॉलडीव्स आ रहे थे, ही इज़ अ कैप्टन, सो ही वॉज कमिंग बैक फॉर वर्क एंड देन कोविड हिट। कोविड ने सब कुछ बंद कर दिया हम लोग का ट्रैवलिंग। मैं वापस आ गई, आई थिंक मार्च में लॉकडाउन शुरू हो गया। एग्जैक्टली लॉकडाउन हो गया। उनका जो जॉब था मॉलडीव्स में वो ख़त्म हो गया एंड 6 महीने तो माय गॉड इट वाज स्ट्रेसफुल। या इट वाज लाइक, पता नहीं, यहाँ एवरीबडी इज़ लाइक, I don't know, everybody was suffering, and lekin in September I went to meet him of 2020, and after that he proposed to me in December, and then we got married 2021 January mein we got. How did he propose? How did he propose? Should I? He's behind there, he's looking out. He just proposed out of the blue that this is enough, बहुत time हो गया है, अब तुमको वापस जाना है, अब वापस मत जाओ, चलो शादी कर लेते हैं और अपना प्रोसेस, इमिग्रेशन का प्रोसेस जो है अब शुरू करते हैं, कर लेते हैं शादी। तो बस ही से टोल्ड मी, नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। बट मतलब आप प्रियंका चोपड़ा के नक्शे कदम? नहीं, और nothing like that. I mean, no, nothing like that. She has a way, another class and everything about her. And my husband is not at all from a film industry or Hollywood. वो he's a captain on the ship. तो he's nothing to do with Hollywood. निक जोनस तो बहुत बड़े हैं अपने फील्ड पे, तो ना। मिलना चाहेंगे अमेरिका में प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस से? Of course, why not? I feel she's the real woman who's opened up Bollywood women ka entry in Hollywood, or not even women but men also. She's the one who's opened up. India को पूरा global ले गई है Priyanka, and for that I respect her a lot. Yes. And what a coincidence, she also belongs to UP. She was born Exactly, I know. I didn't even realize that she is, but that's amazing. UP शान है पूरी हिंदुस्तान की. That's the thing.
तो यूपी की आप हैं, यूपी की प्रियंका चोपड़ा हैं, जिनके बारे में आपसे बातचीत भी हुई है। और यूपी की जो लड़कियां हैं, अब तो काफ़ी आगे बढ़ चुका है ज़माना और काफ़ी सोशल मीडिया ने जो है तमाम रास्ते खोल दिए हैं। तो क्या आप अपनी से छोटी बच्चियां हैं या लड़कियां हैं आपकी जो आने वाली हैं, जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, फिल्मों में, टेलीविज़न में, सीरियल में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बस यही कहना चाहूँगी उनके लिए कि ज़्यादातर मैंने आजकल जो देखा है, मेंटली डिस्टर्ब्ड हमारी छोटी जनरेशन बहुत मेंटली डिस्टर्ब रहती है, स्पेशली द गर्ल्स। मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ स्ट्रगल, आगे बढ़ना, क्या प्रेशर्स आते हैं फैमिली से, लेकिन जो मेंटली डिस्टर्ब्ड बहुत रहते हैं, तो वो एक चीज़ होना चाहिए कि अपने को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखो। एक बार वो जनरेशन, हमारी छोटी जनरेशन इतना समझ ले कि आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, कोई आपको ज़िंदगी में रोक नहीं पाएगा। बट मेंटली यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। जो गिराता है वो खुद ही गिराते हैं अपने आप को। एंड आई हैव सीन, मेरे ही कितने सारे लड़कियां मेरे एज ग्रुप में जब हम लोग आते थे, ऊपर बढ़ते थे, कितनी चली जाती थी डिप्रेशन में, ये दूसरी चीज़ों में, अपने गोल से अलग डिविएट हो जाते हैं। तो नहीं होना चाहिए। बट वो मेंटली, क्योंकि वो मेंटली इतनी वीक हो जाती थी, प्रेशर्ड आ जाती थी, नहीं होना चाहिए। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप आगे बढ़ो और वो चीज़ ले लो। आपको कुछ भी मिल सकता है। कोशिश लगातार। एग्जैक्टली, कंप्लीटली। यूपी न्यूज़ से बात करने के लिए आपके। तो ये थी वेदिता प्रताप, जिनके बारे में आपने सुना। लखनऊ की लड़की हैं, ये लखनऊ की गर्ल हैं, लखनऊ की बेटी हैं और काफ़ी आगे तक गई हैं। अब अमेरिका तक पहुंच गई हैं और अभी तो फ़िलहाल इन्होंने शादी कर ली है अमेरिकन लड़के से ही और फ़िलहाल अमेरिका सेटल हैं। लेकिन इनका कहना है कि कुछ साल के बाद जब सब कुछ ठीक रहेगा तो हम एक बार फिर ये कम बैक करेंगी, मुंबई आएंगी, सीरियल में जाएंगी और सीरियल में फिर एक्टिंग की कोशिश करेंगी, फिर एक्टिंग में क्षेत्र में उतरेंगी। कैमरामैन अमन वर्मा के साथ अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ।